Hi everyone, hello students, welcome to my channel मिश्रा एकेडमिक सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया है ट्रिगो का जितना भी रिमेनिंग चैप्टर होता है वो टोटल, जिसमें कि आपका रेशियोज है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसके बाद आपका पार्टिकुलर एंगल हो गया और स्पेसिफिक एंगल। तो हम चलते हैं आइडेंटिटीज और उस पे बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट फार्मूला है इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आज इसको हम लोग समझेंगे ये कैसे हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए हम लोग समझते हैं, गौर से ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप देखिएगा थीटा की वैल्यू अगर 0 से 0 डिग्री रखें या फिर 30 रखें या फिर 45 रखिए, 60, 90, टोटल पे आप देखिएगा ऑलवेज ये 1 आता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा 0 रखें तो साइन 0 के वैल्यू आप पहले पढ़ लिए होंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा तो फिर कॉस 0 के वैल्यू 1 होता है, तो फिर से 1 हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा फिर से यहाँ पे 30 डिग्री देखिएगा, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 होल स्क्वायर, फिर से 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4, कैंसिल होके 1 होगा। फिर से एंड सो ऑन, सब पे आप चेक कर सकते हैं। टोटल ऑलवेज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये टोटल हमेशा ये गिवन देगा। फिर से चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पे। आप नेक्स्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करना है। यहाँ पे फिर से एलएचएस देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्टिंग क्लास में। ऑलवेज 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, या फिर उसको बोलेंगे अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, हाइपोटेनस होता है। इसको आप बेस सपोज कीजिए, ये परपेंडिकुलर होता है। और यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, जो कि होता है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमें समझना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h होल स्क्वायर। यहाँ पे p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, फिर से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। बिकॉज दोनों के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा। यहां से फिर से देखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर से यहाँ पे हम एच स्क्वायर दे सकते हैं बाई एच स्क्वायर, फिर से दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू फिर से 1 देगा इक्वल टू RHS। तो ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड से मैंने इसको
कर लिया है। आई होप इसको आप समझे होंगे। इसके सेकेंड पे देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिकॉज ये प्लस है, इधर आया माइनस हो गया। यहां पे फिर से आप जानते हैं सेक थीटा की वैल्यू h बाई बी होता है एंड टेन थीटा की वैल्यू p बाई बी होता है। फिर से यहां पे h बाई बी होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज सेक थीटा इक्वल टू h बाई बी माइनस टेन थीटा के प्लेस पे p बाई बी रखेंगे। यहां पे LHS से हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगेन बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बिकॉज एलसीएम सेम है। यहां पे बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बिकॉज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का और फार्मूला हो जाता है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहीं से मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फिर से कैंसिल होगा और ये वैल्यू 1 होगा। फिर से मेरा RHS आ गया है। फिर से चलते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटीज है। यहां पे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से यहां पे हम LHS लेंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हमारे पास LHS है। cosec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे रखेंगे h बाई पी होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा के प्लेस पे रखेंगे b बाई पी होल स्क्वायर। फिर से बिकॉज आप लोग ये पहले की क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे, cosec थीटा की वैल्यू h बाई पी होता है एंड cot थीटा की वैल्यू b बाई पी होता है। बेस बाई परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो फिर से ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। फिर से ये पी स्क्वायर होता है, नीचे में पी स्क्वायर कैंसिल होगा और ये 1 आ जाएगा हमारा। ये रहा RHS। तो अच्छे से इसको समझिएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से हम LHS से चलेंगे, वैसे इसको भी हम अगर सॉल्व करें तो फिर से आ जाएगा, बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो LHS को करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें रहेगा। cosec थीटा के प्लेस पे h बाई पी लिखे, cot थीटा के प्लेस पे b बाई पी लिखा और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो दोस्त, मैंने आपको आइडेंटिटीज का टोटल फार्मूला डेरिवेशन मैंने बता दिया है। बाकी का फार्मूला मैंने पीछे के बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, उस टोटल को आप लोग रिवाइज कीजिए। अभी हम इस पे चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के।
इसमें मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां पे प्रूव वाले क्वेश्चन में ये टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका प्रूव दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं प्रूव दैट क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट क्वेश्चन में करना होता है ऑलवेज आपका क्वेश्चन पहले से LHS इक्वल टू RHS होता है, बट आपको करके दिखाना होता है जो कैसे ये है। ठीक है, यही आपका प्रूव दैट या फिर शो दैट है या फिर वेरीफाई दैट है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिक्स में या तो फाइंड द वैल्यू होता है या फिर प्रूव दैट या शो दैट होता है या फिर वेरीफाई दैट क्वेश्चन होता है। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। LHS सॉल्व करेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिएगा ये 1 एंड ये 1 ऐड होके 2 हो जाएगा। यहां पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये मैंने लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे देखिएगा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीपल यहां पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये भी फॉर्मूला मैंने पीछे के वीडियो में पढ़ा दिया हुआ है। प्लीज अगर आप नहीं थोड़ा सा भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं उस वीडियो को रिपीट करें। यहां से अंडर रूट, यहां पे देखिएगा इसको ए सपोज कीजिएगा, इसको बी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होगा, और ये रहा आपका, आप जानते हैं अंडर रूट स्क्वायर है तो ये बाहर आएगा तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होगा, और यही हमारा RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी हम LHS से चलेंगे। हमारे पास गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पे आप देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर से
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बिकॉज अभी अभी मैंने आपको बता दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बट इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीपल कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीपल कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से ये दोनों कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा। यही हमारा RHS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो आप जानते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS करना होता है। यहाँ पे LHS से हम चलेंगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। यहां पे देखिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस फिर से यहां पे देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसी फार्मूला पे इसको भी हम डेराइव करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहां पे देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहां पे ले आता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। यहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हम कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यस कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो फिर से यहाँ पे 2 इंटू 1 कर लेंगे। अगेन आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और ये 2 4 होगा। फिर से 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 नहीं यहाँ पे 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमें लाना है RHS में। यहां से यहाँ पे ये 1 और ये 1 हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा है प्लस
ये tan स्क्वायर थीटा है और यही हमारा RHS आ गया। फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 2 cosec थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। यहाँ पे फिर से LHS हम चलेंगे, sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। ये टोटल आपको बेसिक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आइडेंटिटीज का, इसको अच्छे से देखिए। फिर से इसके टाइप 2 पे चलेंगे, टाइप 3 पे चलेंगे, टाइप 4 पे चलेंगे एंड इन डिटेल आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से इसको देखिएगा। फिर से इसको एलसीएम लेंगे, जैसे कि हम लोग सिंप्लीफाई करते थे। यहां पे हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। फिर से ये कैंसिल होगा तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर से ये कैंसिल होगा तो ये 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर होगा। फिर से इसको हम सॉल्व करें, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस 1a प्लस बी होल स्क्वायर तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। फिर से यहाँ पे sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे देखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं ये और ये ऑलवेज सम होने पे 1 होता है। यहाँ पे 1 प्लस 1 तो ये 2 प्लस 2 cos थीटा बाई sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। फिर से यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग 2 बाई sin थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा, बिकॉज 1 बाई sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। यहाँ पे 2 इंटू cosec थीटा आ गया और यही हमारा RHS था, जो कि आपका प्रूव हो गया। तो दोस्त, मैंने बेसिक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है टाइप 1 में। फिर से नेक्स्ट टाइप पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।